नगरी तुल्यं निजां कर्कटं कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त निरुद्धनीदि विलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति शांति 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 परिच्छैलगणोद्देशा गायो वेणुरवायुवे संकर्षण सहायेन कृष्णेनाचरिता प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुताङ्गत श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर्विस्मर्तुं नैव शक्नुमः गत्या ललितयोगार शासलीलावलोकनैः माध्व्या गिराहृतधियः कथं तं विस्मरामहे हे नाथ हे रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवात्। तो जब सगुण साकार का थोड़ा ध्यान करना पड़ता है तो मन तो जमता नहीं। एक आकार में मन को रख सकना ये कठिन काम है। तो बदलते रहते हैं। जैसा आज साकार का नहीं हुआ तो निराकार का करेंगे, तो जिससे साकार ही का नहीं हुआ उससे निराकार का क्या होगा। साकार का ध्यान निराकार के ध्यान से सरल है, क्योंकि लोगों को देखते हैं ना। इतनी तो बात है, एक नीला नीला शिशु सामने आ जाए नीले रंग का और पीला कपड़ा और गोरोचना का तिलक और घुंघराले बाल और मंद मंद मुस्कान, बोले ये हमारा सौभाग्य है, इसी से हमारा सुहाग है, यही हमारी समाधि है, ये हमारा ब्रह्म है, ये दिख रहा है सामने। तो ये तो बड़ा सुगम है। पर लोगों का प्रेम होता है दूसरे से और ध्यान करते हैं भगवान का। तो जिससे प्रेम होगा उसका ध्यान होगा। बेईमानी की बात कभी मत करना। बेटे का ध्यान करो तो झट हो जाएगा, पति का ध्यान करो होगा, पत्नी का ध्यान करो होगा। जब भगवान से तुम्हारा प्रेम ही नहीं, संसार में प्रेम बनाए के बैठे हो तो भगवान का ध्यान कैसे होगा। तो फिर अच्छा कर नहीं भाई, प्रेम है, दूसरे से ध्यान करते हैं, दूसरे का हम बता दें कहो तो प्रेम है रुपये से और ध्यान करते हैं लक्ष्मी का कि हे देवी हमको रुपया दो। लक्ष्मी का ध्यान लगेगा, कैसे लगेगा कि लक्ष्मी रुपया देगी तो सनातन दोनों हाथ में लेके अरे गिराती जा रही है लक्ष्मी रुपया और हम उसका ध्यान कर रहे हैं। तो जिससे तुमको प्रेम होगा ना, वो चीज देने वाले का ध्यान होगा, या जिससे तुम्हारा प्रेम है उसका ध्यान। ईश्वर का ध्यान बिल्कुल नहीं हो सकता। तब अब आप समझ लो अपनी गति मति, अपनी प्रीति गति समझ लो।
जिससे प्रेम होगा उसका ध्यान होगा, और या जो अपने प्रियतम को दिला सकेगा, पैसा दे देगा, ब्याह कहीं करना हो तो ये उम्मीद हो कि ये हमारा ब्याह करा देंगे, तो उनकी बार बार याद आएगी कि हाँ इनको पैसे फंसाने, इनको पैसे चाहे तब हमारा ब्याह होगा। ये ध्यान की रीति यही है, बिना प्रेम के ध्यान नहीं हो सकता। तब हमारे हृदय में भगवान से प्रेम आना चाहिए, है ना? नहीं तो भगवान का ध्यान नहीं होगा। साधक को ढोंग नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से अपने रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो झूठे ही कहने लगेगा कि हम तो 3 घंटे ध्यान करते हैं, 3 मिनट तो ध्यान होता नहीं, 3 घंटे का नाम लेता है, तो ईमानदारी से भगवान का भजन करना चाहिए। तो गोपियों का प्रेम है श्री कृष्ण से। ये तो समझो एक सौभाग्य की बात है कि कृष्ण अनादृत ब्रह्म है। मैंने एक आदमी हो अनजान में गंगा जी पहुंच गया, उसने गंगा को दरिया बह रही है और उसने स्नान भी किया और 2 अंजलि उठा करके जलपान भी किया। तो दृष्टा जन्म शतम पापम, स्नाता जन्म शतद्वयम, पीता जन्म सहस्राणाम, अंत गंगा गले जुए। तो अनजान में गंगा जी पहुंच गया ना। तो अनजान में अगर श्री कृष्ण के पास कोई पहुंच जाए और उनसे प्रेम करने लग जाए तो वो तो कृष्ण ही है ना। अनजान में भी कोई अमृत पी ले तो अमर हो जाएगा, अनजान में भी कोई कृष्ण से प्रेम कर ले तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण अनावृत ब्रह्म है और जीव जो है वो आवृत ब्रह्म है। मानो शास्त्र और महात्माओं ने जिसको ब्रह्म बताया है उस पर ब्रह्म करके उन्होंने पर्दा हटा दिया है। वहाँ गौर से देखो, एक खिड़की है ना, खिड़की जिसमें से आकाश कैसा दिखता है, तो चौकुन का, तो आकाश अभीत में से कैसे दिखता है, तब भीत में भी आकाश वैसे ही है जैसा खिड़की में, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों व्यापक हैं। परंतु भीत में होने पर भी आंख पर आवरण डालने वाला एक मिट्टी का पर्दा पड़ गया और खिड़की में से तो पर्दा हटा दिया गया है। आकाश दोनों जगह है, पर खिड़की में से आकाश का दर्शन होता है, दीवार में से नहीं होता है। तो निपुणम निभाल्य मानो रस्सी अगर स्वयं साम्य, रस्सी के सांप को अगर गौर से देखो तो सांप मिट जाएगा, रस्सी रह जाएगी। ऐसा तो आओ प्रेम की बात करें। गोपियां जो हैं वो कृष्ण को प्रेम करते हैं, उनके अनुराग के रंग में डूबी हुई हैं। तो सबको उपदेश किया जाता है कि तुम कृष्ण का स्मरण करो, और गोपियों को उपदेश किया जा रहा है कि तुम जरा कृष्ण को भूलिया। तो गोपियां बोलते हैं कि क्यों जी तुम हमें श्री कृष्ण को भूलने के लिए क्यों कहते हो? तो तुम उनकी याद कर करके गोपी दुखी होती रहती है, इसलिए तुम्हारा दुख मिटाने के लिए कहते हैं भूल जा, क्योंकि दुख की दवा यही है। ऐसे जो वेतन दुख ये वेतन नानु चिंता है। दुख की दवा क्या है? दुख की दवा ये है कि दुखदायक की याद ही मत करें। संसार में ज्यादातर दुख तो मानसिक होते हैं। आप गौर करके देख लेना, पत्नी से दुख है, बेटे से दुख है, धन जाने से दुख है, बिछड़ने से दुख है, गाली देने से दुख है, मुकदमा चलने से दुख है। ये सब दुख कहाँ रहता है? तो ये सब दुख मन में रहता है, मानसिक है। तो यदि मन ही दूसरे के स्मरण चिंतन में लग जाए और उस बात का स्मरण चिंतन भुला दे तो दुख भूल जाएगा। वैश्य लेकर दुख यह वेतन नानु चिंता है। ये दुख की दवा है कि दुख की याद मत करो। तो तुम्हारे कुछ समझ है कि नहीं है? बोले समझ तो बड़ी भारी है, हम अपने जैसा समझदार तो दूसरे को समझते ही नहीं।
देखो ये मनुष्य की कमजोरी है ना, ये मनुष्य की कमजोरी है क्या? तो वो दूसरे के धन को और अपनी बुद्धि को किसी से कम नहीं समझता है। बोले ये तो बड़े बुद्धिमान है जी, ये तो दर्शनाचार्य है, बड़े भारी दार्शनिक, तो ये तो तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। बोले इनको ढूंढ निकाला मैंने, इनको कौन जानता था, मैंने ढूंढा इनको, नारायण को। तो मनुष्य अपनी बुद्धि को और दूसरे के धन को कभी कम नहीं आंकता है, हमेशा ज्यादा आंकता है। तो है तो तुम्हारे अकल वकल है तो सही, ऐसा है तो एतद विज्ञान सामर्थ्यम न बालई समतानिया। बुद्धिमानी का फल यह है कि बचकाना काम मत करो, बचपना मत करो, रो मत, दुखी मत हो। रोना बच्चों का काम है, कई बड़े आदमियों का काम है। इतने समझदार होकर के तुम रो रहे हो। तो बोले क्या करें, हम भी तो चाहते हैं कि कृष्ण को भूल जाएं, लेकिन यहाँ याद दिलाने वाली इतनी चीजें हैं कि कृष्ण को भूल जाना मुश्किल है। बहुत है याद दिलाने वाले। देखो वृंदावन की महिमा ही है कि वो कृष्ण को याद दिलाता है। चैतन्य महाप्रभु आए ना, तो बोले पंडा जो उनके साथ हो गया, बोले पंडा जी ये कौन सा स्थान है? तो ये तो वो स्थान है जहाँ राधा कृष्ण कदम पर झूला डाल के झूल रहे थे और राधा जी की मोती का हार टूट गया हो और मोती बिखर गए और राधा रानी रूठ गई। अब मैं तब तक नहीं झूलूंगी जब तक हमारे एक एक दाने बीन के नहीं दोगे। तो यहाँ कृष्ण ने मोती जीना है ना, ये मोती जी नारायण ऐसा मोती जी लो। हाँ यहाँ मोती जीना है, मोती। तो एक जब घट गई, एक मोती घट गया तो राधा रानी ने कहा नहीं निकालोगे कभी तो बांसुरी से खोदा है धरती कि कहीं धूल में ना है, तो ये कुंड बन गया है ना, इसका नाम मोती कुंड है। तो फिर नहीं मिला कि मिला तो नहीं मिला। तो तब कृष्ण ने कहा कि अच्छा लो अब हम ऐसा पेड़ लगाते हैं कि उसमें मोती फले। तो मोतिया का पेड़ हो दिया तो उसमें मोती कभी से फूल होते हैं बोला। तो अब भला मोती झील से निकले और कृष्ण की याद ना आए। चैतन्य महाप्रभु की आंखों से घर आंसू गिरने लगा, शरीर में रोमांच हुआ। वो किसी पुरातत्व के विद्वान के पास पूछने नहीं गए कि सचमुच ये वही जगह है कि नहीं, ये वही मोती कुंड है कि नहीं, ये वही पेड़ है कि नहीं। ऐतिहासिकों का ये काम है अनुसंधान करना। और भक्त ने जहाँ भगवत संबंध सुना उसका हृदय द्रवित हो गया। भक्तों की दुनिया दूसरी होती है और पंडितों के विद्वानों की दुनिया दूसरी होती है। बोला यहाँ माटी खाई है, यहाँ चीर हरण किया है, यहाँ रासलीला की है। अब बोला बताओ कैसे भूले कृष्ण? मुंबई में चलो अमुक देश की कोठी है, अमुक देश की कोठी है, अमुक की दुकान है। और वृंदावन में चलो ये कृष्ण का अमुक लीलास्थल है। यहाँ काली रात, यहाँ दमन किया, ये रमण वेदी, ये राष्ट्रपुत्रा, ये तीर हरण, ये सेवा कुंज, ये निगमन। अरे मारे सारे संसार को क्या बोले, कहीं दुनिया है। कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण। तो वृंदावन की महिमा ये है कि वहाँ कृष्ण का स्मरण आता है, संसार का नहीं। अब बोलो कि उद्धव जी तुम कहते हो कृष्ण को भूलो, हम पानी पिए कि न पिए ये बताओ। पानी पिए बिना तो नहीं चल सकता, तो पानी देने के लिए जमुना जी जाना पड़ता है। तो जमुना जी को देखें और कृष्ण को भूल जाए ये कहते हो रास्ता। अच्छा जरा जमुना जी के लिए 5 मिनट याद कर लें। ऐसा तो जाए तो आंख बंद करके जाए कि खुली रख के जाए? तो खुली रख के जाओ, बिना आंख खोले कैसे जाओगे? ऐसा तो उद्धव जी गिरिराज दिखाई पड़ेंगे कि नहीं, ये ऊंचे उठे हुए। तो कृष्ण को कैसे भूले? अच्छा ये वन है, वृक्ष कदम दिखाई पड़ेगा कि नहीं, लता दिखाई पड़ेगी कि नहीं, कैसे भूले कृष्ण को? और ये देखो ये उनके चरणारविंद के चिन्ह, ये उनके चरणारविंद के चिन्ह, ये उनके चरणारविंद के चिन्ह। उसने तो हमारा मन छीन लिया। कथम तम विस्मरामहे विस्मर्तुं नैव शक्नुमः श्रीनिकेतैः सत्पदकैः
विस्मर्तुम नैव शक्नुमः। स्त्री निकेश उसके चरण चिन्ह, भक्त लोगों के लिए चरण चिन्ह बड़े महत्व के होते हैं। देहमृतानियानर्थो त्यक्त्वा दम्भं धियं सुजाम् संदेशाद्यो हरेर्लिंग दर्शन स्पर्शनादिभिः। देहमृतानियानर्थः, इस शरीर धारण का इतना ही प्रयोजन है क्या कि कहीं भगवान के चरणारविंद के चिन्ह दिख जाए तो साड़ी मत बचाना हो, कपड़े मत बचाना कि मैले हो जाएंगे। ये महाराज मैंने देखा संकीर्तन में, हरे राम 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 हरे हरे, फटाफट धरती पर गिरे और चश्मा बचा बचा के, धरती पर तो गिरे लेकिन चश्मा बचाए लेकिन तो चोट लग जाएगी। ऐसे नहीं, इतना दम्भम यम शुचम, दम्भ तो नहीं, भय तो नहीं, शोक तो नहीं, प्रेम से भगवान के चरणारविंद के चिन्ह पर लोट पोट हो जाए, उनके चरणों की धूल में नहा ले। एक व्रत की महिमा है। रज न हो तो व्रत क्या, रज में रज ही रज है। जहाँ रज, जब ये मुसलमानी धर्म का शब्द होता तो जहाँ रज माने होता जहाँ रज होवे, जहाँ रज खूब होवे उसी को गरज बोलते हैं। ये तो ब्रह्म रज है, ब्रह्म रज। वृंदावन में एक ही चीज श्री कृष्ण की, वह लौटते थे कृष्ण, चलते थे, कैसे भूले कृष्ण को। उद्धव जी ने कहा देखो गोपियों सावधान, मन तो सबका खिंचा खिंची करता ही है, जरा बुद्धि लगाना चाहिए। मन जो है वो वासना के अनुसार चला जाता है। ये साधना का सिद्धांत यही है कि मन जो है वो अज्ञात जो संस्कार हैं चित्त के भीतर, उनके अनुसार बढ़िया फूल देखा तो तोड़ने का मन हो गया और बढ़िया फल देखा तो खाने का मन हो गया। क्यों हुआ? फूल में सौंदर्य की कल्पना है, फल में स्वाद की कल्पना है। एक बार ऐसा विलक्षण देखा मैंने, मैं नीम की दातुन करता हूँ, आप लोगों को शायद मालूम हो, नहीं मालूम हो, मैं शुरू से ही नीम की दातुन करता हूँ, बबूल की मुझे पसंद ही नहीं। तो एक रास्ते में हम लोग चल रहे थे और महाराज हमारे साथ के जो लोग थे ना, उनके सामने जो नीम का पेड़ आ गए, बोले इसमें वो दातुन अच्छी है, उसमें वो दातुन अच्छी। प्रत्येक नीम के पेड़ को देखें अगर उसमें दातुन चल दी है नारायण गोविंद। अब मैंने कहा क्या करते हो भाई, है ना, दातुन चाहिए एक करने को और प्रत्येक पेड़ के लालच की नजर से देखते हो तो नहीं, उसका हाथ तोड़ना चाहते हो, उंगली तोड़ना चाहते हो। नारायण नारायण, ऐसे दिमाग खराब हो जाता है। जब मन में कोई इच्छा होती है ना, कोई संस्कार होता है, कोई वासना होती है, तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। उसको सब जगह वही 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 दिखने लगता है। तो बोले भाई तुम अगर अपने मन को रोकना चाहते हो, एक बात और आपको सुना दो, मन में कोई संकल्प उठ जाना ये मनुष्य का कोई अपराध नहीं है। जब उस संकल्प के अनुसार दो इंद्रिय से काम करोगे तब अपराध हो जाएगा। अगर बुरा हुआ संकल्प को और बुद्धि से उसका समर्थन करोगे कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छा आया, इसको हम पूरा करेंगे, तब अपराध हो जाएगा। क्योंकि बुद्धि को लगाना न लगाना आदमी के हाथ में है और दो इंद्रियों से काम करना न करना आदमी के हाथ में है। पर मन में कोई संकल्प का आना न आना ये आदमी के हाथ में नहीं है, वो तो संस्कार के अनुसार उग जाता है। अब साधक का ये काम है कि वो अपने देह और इंद्रियों को रोके और बुद्धि से उसका समर्थन न करे। बोले ये हानिकारक है। अच्छा गोपियों, तुम्हारा मन अगर विवश हो गया है तो हम तुमको एक युक्ति बताते हैं। क्या? जब देखो आंख पर तो डालो कपड़ा, बोले कपड़ा डालते हैं तब भी महाराज उसकी लीलाएं तो याद आती हैं। बोले अच्छा जरा बुद्धि सावधान करो, पीठ फिरिए सीधी और प्रज्ञा से मन को रोको। प्रज्ञा उसको कहते हैं जो मन को रोकने में समर्थ हो।
जिसका मन बह जाए वो कैसी प्रज्ञा? तो बुद्धि से मन को रोके। इंद्रियाणाम कर्ताम जन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा। प्रज्ञा का हरण कैसे होता है? जब इंद्रियों के पीछे मन चलता है तब मन प्रज्ञा का हरण करके ले जाता है। तो तुम अपनी प्रज्ञा को बताओ गोपियों, और मत जाने दो। प्रज्ञा से मन को रोको, बुद्धि से अपने मन को रोको, और मन को रोक करके इंद्रियों का संयम करोगे। तो गोपियां बोली कि तो जी बात तो तुम कहते हो ठीक, परंतु अगर हमारे पास बुद्धि होती तब ना, वो तो काला चोर हर ले गया। माया गिरा हृतधिया कथम तम विस्मरामहे। बताओ तो, जब हमारी बुद्धि हमारे पास नहीं रही, वो नंद का चोरा, वो सावरा सलोना, वो वृंदावन चंद हमारी बुद्धि ही हर के ले गया। करी बेटियों, तुम लोग उसको बुद्धि का चोर क्यों कहती है? कैसे वो बुद्धि का हरण करता है? तो देखो, तीन बात बताते हैं। बुद्धि के तीन है और तीनों को ले गया। गत्या ललितयोदार हासलीलावलोकनैः माया गिरा हृतधियः कथं तं विस्मरामहे। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलं मृजिनार्णवात्। गत्या ललितयोदार हासलीलावलोकनैः। गति का विशेषण है ललित, और हास का विशेषण है उदार, और चित्रण का विशेषण है लीला, और वाणी का विशेषण है माधुरी। उसकी ललित गति। ऐसे ललित ढंग से पाद विन्यास, पांव को ऐसे ढंग से धरती पर लट रख के चलता है मानो कोई चल नहीं रहा है, नाच रहा है। ललित गति। पांव का श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, चलते हुए चरणों का है ललित गति। श्री कृष्ण की ललित गति का वर्णन बहुत है श्रीमद् भागवत में। भीष्म भी यही कहते हैं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुगानाः कृतमनुकृतवत्यवन्मदान्धाः प्रकृतिमगं किल यस्य गोपवत्सः। जिसकी चाल देख देख करके ललित 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 चरण विन्यास देख करके गोपियों ने अपना देह भुला दिया। गति शरीर में होती है ना, तो चाल का ध्यान करने से, कृष्ण की चाल का ध्यान करने से अपना शरीर भूल गया, अपनी गति छूट गई। बोले मन का उदार हास लीलावलोकनैः। उदार हास लीला, उदार माने उन्मुक्त हास, हंसे भी और खेते भी। ये अपराधी मनोवृत्ति का लक्षण है। अरे हंसी आ गई तो आ गई। तो जो तपस्वी लोग होते हैं, गंभीर लोग होते हैं, उनको मुंह बना के बैठना पड़ता है कि हंसने से हमको लोग हल्का नहीं सकते, डरते रहते हैं। जो डरपोक लोग होते हैं ना, वो हंसते नहीं। तो क्यों? तो हमको लोग हल्के किस्म का न समझ लें। अरे नारायण, तुमको भारी किस्म का समझा के क्या कमाई करना? लोगों को ये बता दो कि हम बड़े भारी किस्म से हैं, बड़े गंभीर हैं, ये लोगों को दिखा के तुम्हें उनसे क्या लोन लूटना है? खुश रहो, हमेशा अपनी खुशी बांटो, खुश रहो। श्री कृष्ण के मुखारविंद पर वो महाराज हंसी का जादू, हर समय हंसी का जादू जो है वो छाया रहता है। यही तो जादूगरी है कृष्ण की। उदार माने उन्मुक्त, बिना द्वेष का, निसंकोच हास्य, जिसमें थोड़ी आवाज भी हो, है ना, थोड़ी कपोल पर लाली भी हो,
कभी कभी नाक भी, थोड़ी नाक भी सिकुड़ जाए और थोड़ी कपोलों पर लाली आ जाए, दांत दिखने लग जाए, थोड़ी आवाज हो जाए, ऐसी हंसी महाराज। वो तो जब बंदरों के साथ सीखी थी ना उन्होंने, तो बंदरों का मुंह गिरा गिरा के हंसी सीखी थी। भागवत में बोले ना, तो सामने आके एक बंदर खड़ा हो गया तो मुंह टेढ़ा टेढ़ा कर करके टेढ़ा, मुंह टेढ़ा करके मुंह गिरा के बंदर के साथ हंसते थे। जब वो मुंह बनाता था तब हंसते थे। सहज स्वाभाविक हंसी, मुस्कान नहीं, हंसी। स्मित दूसरी चीज है, मंत्र स्मित, स्मित, हसित, विहसित, प्रहसित, अतिहसित, अट्टहास। हंसी के बहुत सारे वेद हैं, तो ये हंसी है, हंसी। अब बोलो, अब हंसते देख ले कृष्ण को और मन उधर न जाए, हंस न पड़े। मन जाने का अर्थ क्या है कि कोई कितना भी मुंह बना के बैठा हो। हमको एक महात्मा ने बताया था कि जब तुमको कभी कोई संसार में दुख हो, धन का दुख हो, जन का दुख हो, अपमान का दुख हो, कैसे बैठ गए और जरा ख्याल किया कि सामने खड़े होकर के कृष्ण अंगूठा दिखा रहे हैं, दिल्ली लिली, इतने नहीं है, बस इतने ही सत्य है तुम्हारे अंतःकरण में, इतनी ताकत है, बस ये जरा सी बात पर रोने लग गए, दिल्ली लिली करके अंगूठा दिखा रहे हैं, तो देखो हंसी आ जाएगी, है ना? रोते रोते हंस जाओगे अगर हमारी बात याद आ जाएगी, बोला। हम तो महात्मा का बताया हुआ ये नुस्खा है, बचपन का ही याद है। जब रोना आवे, सुख आवे मन में, देखो सामने कृष्ण अंगूठा दिखा रहा है, और जैसे बंदर मुंह बनाता है वैसे बना के पूछ रहा है, क्यों? इसी पर बनते थे महात्मा, भगत, प्रेमी, साधक। केवल इतनी ताकत पर जरा सी बात में रोने लग गए। ललितोदार हाथ लीला अवलोकनैः चितवन। एक यहाँ भगत बैठे हैं, तो कहते थे कि एक बार मैं अपने हाथ से मन ही मन ठाकुर जी को खिलाने लग गया। तो महाराज हमारी अंगुली जो उनके मुंह में गई तो दांत से काट लिया, है ना? अब वो दांत से काट लिए, जब याद आती है ना, इस बात की याद आती है, तो आ जाती है लीला अवलोकनैः। लीला युक्त आंख जो है वो नाटक करती है, वो जैसे रंगमंच पर नर्तकी नाचती है, वैसे कृष्ण की आंखें नाचती है, नाचती। क्या नृत्य भी तो बड़ा विचित्र है ना, क्या? रास को बोलते हैं हल्लीसक नृत्य। इसका शास्त्रीय नाम जो है नाट्य शास्त्र का, इस नृत्य का नाम है हल्लीसक नृत्य। वो क्या होता है, जैसे मंडल बना के 50 नदी खड़ी हो गए, नदी 50 और नट 1। अब वो मंडल बना के नृत्य कर रही है। अब नट इतनी फुर्ती से नृत्य कर रहा है कि 50 नदियों को ये मालूम पड़ता है कि ये हमारे साथ नाच रहा है। नदी मंडलाकार नृत्य कर रही है और नट इतनी फुर्ती से उस मंडल में घूमता है बीच में रह करके कि प्रत्येक नदी ये अनुभव करती है कि ये नट हमारे साथ नाच रहा है। ऐसे नृत्य का नाम क्या है? हल्लीसक, है ना? अब अपने हृदय में देखो, 1000 वृत्ति तुम्हारे मन में उठती हैं और कृष्ण इतनी फुर्ती से नाच रहा है कि प्रत्येक वृत्ति को छू लेता है। किसी को बाएं हाथ से छुआ, किसी को दाएं हाथ से छुआ, है ना? किसी को आंख से देखा, किसी को देखकर मुस्कुरा दिया, किसी को धक्का लगाया, और वो फुर्ती से महाराज जैसे फुर्ती घूम रही है वैसे। अब कृष्ण के नेत्र कैसे चलते हैं? ऐसे लीला अवलोकन माने उनकी आंख मंडलाकार, है ना? दाएं से लेकर के बाएं तक और सामने से लेकर के पीछे तक सबके साथ नृत्य करती हुई देख रही है। लीला अवलोकन। मन कहाँ रहेगा? अगर तुम्हारा मन अगले पास हो तो रखो भाई। हम तो कहते हैं जो सुनते हैं उनका मन भी खींच लेता है। जब सुनने वाले का मन खींच लेता है तो जो लोग देखते हैं, जो लोग ध्यान करते हैं, जो उनके साथ मिले हुए हैं, उनके मन की क्या गति होगी? अब तीसरी बात है, तो ललित गति से शरीर झूल गया और उदार हाथ और लीलावलोकन से, लीलापूर्ण चितवन से मन गया।
और रही वाणी तथा पुकारो किसी को, माध्या गिरा हृतधिया, बोलने की ताकत कहाँ रही। इतनी मीठी है आवाज उसकी, इतने मीठे हैं, मधु मिश्रित है वचन उसके, माध्या गिरा, माधवी की। तो आपने वो पढ़ा है ना, ज्योति गीत के यहाँ बहुतों को याद है, मधुरया गिरा गलगुबाज्ञया बुध मनोज्ञया दुष्करेक्षण विधिकरीर्विना वीर मुह्यति अधर शीधुना प्यायस्व। ज्योति कहते हैं कि हम तुम्हारी आज्ञाकारिणी हैं, विधिकरी। बोले भाई शास्त्र की आज्ञा मानो, आज गुरु की आज्ञा मानो, संप्रदाय की आज्ञा मानो, हमारी आज्ञा क्यों मानते हैं। बोले मधुरया गिरा, तुम्हारी वाणी मधुर क्षरण करती है, तुम्हारी आवाज हमने सुनी है, उसमें से कान के रास्ते कलेजे में सहज पहुंच जाती है, मधुर क्षरण करने वाली वाणी है। तो भाई मीठी मीठी केवल सुनने में ठग लोग भी मीठा बोलते हैं। बोले बलगु वाक्यया, वाक्य रचना, काव्य अलंकार के जितने गुण है, रस अलंकार आदि उनको युक्त है। बोले कविता के प्रेमी लोग भी हल्के किस्म के ही होते हैं। तो कविता तो एक मन का रसायन है, कल्पना। बोले बुद्ध मनोज्ञया दुष्करेक्षण, ऐसी वाणी है जिसको सुन करके बड़े बड़े बुद्ध जो है ना, उनका मन काबू में न रहे। उसकी ऐसी माधुरी वाणी का वचन भी गया, तो इस तरह शरीर गया, मन गया, वचन गया, और तो धिया बुद्धि हमारे पास नहीं। और तुम कहते हो कि कृष्ण को भूल जा, बुद्धि हमारे बस में रहती तो हम बुद्धि से मन को अपने काबू में कर लेते, और मन काबू में होता तो इंद्रियां भी काबू में हो जाती। पहले बुद्धि से इंद्रियों को काबू में करते, फिर मन कष्ट पड़ जाता, लेकिन उसने तो हमारी बुद्धि ले ली हो। जब बुद्धि नहीं रही तो अब हम उसको कैसे भूलें। अब तो गोपियों को उद्धव जी भी भूल गए। अगले श्लोक में ये प्रसंग है, भूल गए, उद्धव जी भूल गए कि यहाँ बैठे हैं उद्धव जी और हमारी उनसे बातचीत हो रही है। उनको साफ ऐसा दिखने लग गया, कृष्ण 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 के सिवाय और कुछ नहीं। ये प्रेम की त्रुटि है कि अपने प्रियतम के सिवाय और कुछ दिखाई पड़ता है। संसार में तो प्रेम का नाम ही लिया जाता है, असली प्रेम भगवान से होता है, और दुनिया में प्रेम की नकल होती है। असली प्रेम प्रेमास्पद, परम प्रेमास्पद, सच्चिदानंद घन, श्याम सुंदर से प्रेम करो तो नंद नंदन से। गोपियां अंतर्मुख हो गई, उनको भूल गया कि सामने उद्धव है। बोले हे कृष्ण, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्ति नाशन, मग्नमुद्धर गोविंद, गोकुलम ब्रजनार्णवात्। हे नाथ, हे रमानाथ, दोनों तरह का पाठ है। श्री संप्रदाय के जो वैष्णव हैं, रामानुज संप्रदाय के, वे हे नाथ हे रमानाथ ऐसा पाठ, और गौड़ेश्वर संप्रदाय के और वल्लभ संप्रदाय के जो वैष्णव हैं, वो हे कृष्ण हे रमानाथ ऐसा पाठ। श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की कोई व्याख्या ही नहीं की, क्योंकि वो तो संस्कृत जहाँ कठिन होती है, समझ में नहीं आती है, वहाँ व्याख्या करते। हे नाथ हे रमानाथ, ये श्लोक पहले बहुत बोला हुआ है। कई श्लोक ऐसे हैं भागवत के जो पहले के बहुत बहुत बोले हुए हैं, जैसे हे नाथ रमण श्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृतनायामे सखे दर्शय संविधम। हे प्यारे, कहाँ हो, आओ आओ।
तो हे नाथ, हे कृष्ण, तुमने हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, सबको खींच लिया। जिसके मन को, जिसकी बुद्धि को भगवान खींच लेते हैं, संसार की वस्तु उसको खींच नहीं सकती। हे नाथ, हे रमानाथ, हे लक्ष्मीपति, हे ब्रजनाथ, हे आर्तिनाशन, हे गोविंद, ये गोकुल डूब रहा है, इसको तुम दुख के समुद्र से निकालो। तो श्री संप्रदाय के वैष्णव कहते हैं कि रमानाथ भगवान को कहने का अभिप्राय क्या है? तो रमा माने भगवान की करुणा, रमा माने और कुछ नहीं, रमा माने लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी माने भगवान के हृदय में रहने वाली जो सर्व जीवों के प्रति सहज करुणा है, उसी को लक्ष्मी कहता है। उसका परित्याग वो कभी नहीं करते, हमेशा अपनी छाती पर, अपने हृदय पर लक्ष्मी को रखते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान करुणा को आगे करके चलते हैं। बहुत जप करने वाले की कीमत नहीं है, बहुत ध्यान करने वाले की कीमत नहीं है, बहुत अहंकारी की कीमत नहीं है कि हमने बड़ा साधन भजन किया। करुणा गिरती है दीन तक, करुणा का स्वभाव है। गोपियों को श्री कृष्ण के विरह का स्मरण करके दैन्य का उदय हो गया है, दैन्य संसारी भाव गोपियों के हृदय में उदय हुआ। हे नाथ, हे रमानाथ, हे बारम्बार है ना, यह अत्यंत दुख का सूचक है। नाथ, तुम ही हमारे एकमात्र स्वामी हो, हमारे देह के स्वामी तुम, इंद्रिय के स्वामी तुम, मन के स्वामी तुम। जो कुछ हम पहले कभी थे, अब हैं, आगे होंगे, तुम्हारे हैं। हे रमानाथ, हे रम, हे अनाथ, ऐसे सनातन गोस्वामी ने इसका अर्थ कर दिया। हे रम माने हे रमन, हे रम, हे कांत। ये रम धातु कांत के अर्थ में है, एक क्रीड़ा के अर्थ में है, रम क्रीड़ाया, और ये रम धातु कांत के अर्थ में है। हे रमण और हे अनाथ, अनाथ माने स्वतंत्र हो, तुम्हारा कोई मालिक तो नहीं है कि तुमको रोकता हो कि हे कृष्ण तुम गोपियों का उद्धार मत करो। हे रमानाथ, हे भक्तवत्सल, हे प्रेम पर्वत, हे लक्ष्मी को अपने वक्ष स्थल पर रखने वाले, हे चित्ताकर्षक, हे हृदय को आनंद देने वाले, आप ब्रज के स्वामी हैं, संपूर्ण ब्रज के नाथ होने से ही तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने अधीन की रक्षा करो। रमानाथ होने से और भी तुम्हारा कर्तव्य है कि ब्रज की रक्षा करो, और ब्रजनाथ होने से और भी तुम्हारा कर्तव्य है कि ब्रज की रक्षा करो। और ब्रज का संबंध अगर भूल गए तो आरती का संबंध तो याद है ना। आर्तिक प्राण प्राण हो, जो तुम्हारे चरणों में, तुम्हारी शरण में आर्त होकर के, दुखी होकर के आता है, उसकी आरती को तो मिटाते हो ना। मग्नम उद्धर, डूबते हुए को बचाओ, डूबते हुए को बचाओ, डूबते हुए को। तो क्यों कि तुमको आदत है डूबते हुए को बचाने की। और मंदराचल डूब रहा था तो कछुआ तक बन करके तुमने उसका उद्धार किया था, उसको डूबने से बचाया था। एक पहाड़ के प्रति, एक पर्वत जिसको दिल नहीं हो, अगर ये तुम कहो कि गोपियों तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, तुम सहृदय नहीं हो, निष्ठुर हो, हमारे प्रेम की कमी से अगर हमारी रक्षा नहीं करते हो, तो मंदराचल के हृदय में कौन सा प्रेम था कि उसको तुमने बचाया? वो तो पाषाण हृदय था ना, उसके लिए तुम कछुआ बन करके उसके नीचे आ गए, पीठ पर उठा करके उसका उद्धार किया। गजेंद्र डूब रहा था, ग्राह उसको खींचे लिए जा रहा था,
हमको विरह का ग्राह गति से लिए जा रहा है। मग्नम उद्धर गोकुलम, ये गोकुल मग्न हो रहा है, डूब रहा है गजेंद्र की तरह। आप क्यों नहीं हरि का अवतार लेकर के आते? आरती नाशन, क्योंकि गजेंद्र की आरती का नाश आपने किया था। और ये गोकुल जब पानी में डूब रहा था इंद्र की वर्षा के कारण, तब तो गोकुल को तुमने अपने हाथ पर पहाड़ उठा के बचाया। और आज ये पानी में नहीं डूब रहा है, दुख के समुद्र में डूब रहा है। ब्रजनार्णवात, पानी के समुद्र में से बचाना, पानी की बाढ़ में से बचाना। उस समय अधिकारी अनधिकारी का विचार नहीं होता है। अगर आपके सामने कोई पानी में डूबता हुआ दिख जाए और आपको तैरना आता है और बचाने की आपको शक्ति है, तो उस समय यदि उसको न बचाने तो आप दोषी होते हैं। तो ये नहीं समझना कि चोर डूब रहा है, तो चोर डूब रहा हो, चाहे व्यभिचारी डूब रहा हो, चाहे जुआरी डूब रहा हो, चाहे संसार का सबसे बड़ा दुष्ट डूब रहा हो, लेकिन वो अपने कर्म से डूब रहा है, वो बात दूसरी। आपका कर्तव्य ये है कि डूबते हुए को बचाएं। तो माना कि हम अधिकारी हैं, हमारे हृदय में उतना प्रेम नहीं, हमारे मान भी होता है, हम तुम्हें कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा बोल भी देते हैं, हम तुमसे तुम्हारे विरह में जी भी रही है, ये सब ठीक है। लेकिन अपनी ओर देखो गोविंद, तुमने इंद्र की वर्षा से गोकुल की रक्षा की थी, और अब दुख के समुद्र में ये गोकुल डूबा जा रहा है। आओ इस गोकुल को बचाओ। गोपियां अपने शरीर को भूलकर, उद्धव जी को भूल करके, वृंदावन को भूल करके, सबका मुंह मथुरा की ओर हो गया हो। उद्धव जी की ओर पीठ हो गई, मथुरा की ओर मुंह हो गया। बोले हे नाथ, हमारी आवाज वहीं तो सुन लो। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथ, आर्तिनाशन, मग्न उत्तर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवात्। श्री शुक उवाच ततस्ता कृष्ण संदेशैर्व्यपेत विरह ज्वराः उद्धवं पूजयां चक्रुर ज्ञात्वात्मानम् अधोक्षजम्। चमत्कार हो गया। जब गोपियां इस प्रकार पीड़ा के समुद्र में डूबने उतराने लगी, तब श्री कृष्ण के संदेशों ने अपना एक अद्भुत अर्थ प्रकाश किया। संदेश तो वाहन थे, उनके अंदर भरे हुए थे श्री कृष्ण। मिलन हो गया कृष्ण का, विरह का बुखार तुरंत उतर गया। उद्धव का उन्होंने सम्मान किया। अधोक्षजम ज्ञात्वा पुनश्च आत्मानम अधोक्षजम ज्ञात्वा श्री कृष्णम अधोक्षजम ज्ञात्वा पंच स्वात्मानम ज्ञात्वा। बड़ा अद्भुत प्रयोग है यहाँ, ज्ञात्वात्मानम अधोक्षजम। आत्मानम अधोक्षजम ज्ञात्वा, अपने आप को श्री कृष्ण रूप जानकर उन्होंने उद्धव जी का सत्कार किया। मिल गए। बोले भले मथुरा वालों को बुरा हो गया, गोकुल वालों को बुरा नहीं है। ये बात उसमें आ गई, क्योंकि मथुरा में कृष्ण हों और मथुरा के लोग कृष्ण को न पहचाने, तो कृष्ण के रहते हुए भी मथुरा वालों को कृष्ण का बुरा है। और भले गोकुल में कृष्ण न रहे, पर अगर गोकुल वाले कृष्ण को पहचान लें तो उनको बुरा नहीं है। तो क्यों? तो कृष्ण कौन है? तो कृष्णम अधोक्षजम ज्ञात्वा। कृष्ण को उन्होंने समझा इंद्रियातीत है। अधत्तात् अक्षजम ज्ञानम यस्मात्, यह इंद्रिय का ज्ञान बहुत नीचे है। और पंच आत्मानम ज्ञात्वा, और वो और मैं, ये दोनों जुदा जुदा नहीं है। अब ये प्रसंग